जमानत हुई और एक उम्मीद बंदी कि इमरान खान साहब इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि रात एक और केस में उनकी गिरफ्तारी डाली गई, रावलपिंडी के एक FIR में। मैं ये कहना चाहता हूं कि ना तो इस तरह के हरबों से इमरान खान साहब के हौसले टूट सकते हैं। उसने टूटना होता तो पहले वो टूट चुका होता, वो टूटने के लिए बना ही नहीं है। हम छोटे से बच्चे थे जो इस आदमी को देख रहे हैं, और आज हमारे बच्चे जो हैं वो जवान हो रहे हैं और हम इस आदमी को देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए ये आदमी खड़ा है। 1971 जब पहला इसने मैच खेला था, उससे लेके आज तक ये पाकिस्तान के लिए खड़ा है, और हम उसके साथ इसलिए खड़े हैं कि हम पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क बनाना चाहते हैं। क्या आप इमरान खान साहब के हौसले को तोड़ सके? नहीं तोड़ सके। क्या अवाम का उनसे जो एक अटूट रिश्ता है उसको तोड़ सके, उसमें दरार डाल सके? नहीं डाल सके। आपने हर मुमकिन कोशिश की, उनसे उनका इंतखाबी निशान छीना, उनसे उनकी आधी से ज़्यादा पार्टी छुड़वाई, लोगों को पार्टी छुड़वा के और पार्टियों में आपने उसको शामिल कराया, उनके साबिक वज़ीर आला से आपने पार्टियां बनवाई। वो लोग जिन पे तहरीक इंसाफ का बड़ा ट्रस्ट था, उनको इमरान खान से दूर किया, लेकिन उसके बावजूद कौम ने 8 फरवरी को आपको मैसेज क्या दिया कि आप चाहे जो भी करें, कौम फैसला ये कर चुकी है कि पाकिस्तान को ठीक होना है, और ठीक इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हाथ से होना है। आपने अपनी कोशिश ये करके देख ली कि रजीम चेंज हुई। रजीम चेंज में इस मुल्क के इदारों और तमाम जिम्मेदार लोगों का और पूरे जमहूरी सिस्टम की ये जिम्मेदारी थी कि आपस के इख्तिलाफ में हम दूसरे के खिलाफ किसी भी हद तक जाते हैं, लेकिन जब बात मुल्क की आती है फिर हमारी जिम्मेदारी है, कौमी फरीज़ा है कि हम उस वक्त के वज़ीर आज़म के हाथ मजबूत करते। हमने हाथ मजबूत नहीं किए, इमरान खान साहब को अकेला छोड़ा और रजीम चेंज की, लेकिन कौम ने इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ा, और कौम ने 8 फरवरी को बताया कि पाकिस्तानी कौम किस तरफ खड़ी है। आपने फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई, आप बताएं क्या कोई पाकिस्तानी उसको मानता है? वो हुकूमत जिसके पीछे अवामी मैंडेट नहीं है। अवामी मैंडेट के बगैर आमिरियत तो चल सकती है क्योंकि इसके पीछे ताकत होती है, लेकिन अवामी मैंडेट के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती, क्योंकि जमहूरियत चलती है अवाम की ताकत से, अवाम की मर्जी से, अवाम की मंशा से। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। अगर इस मुल्क को जमहूरियत से चलाना है तो फिर जमहूर की माननी पड़ेगी। क्या वक्त नहीं आ गया कि एक नया इमरानी मुआहदा लिखा जाए, एक नई कमिटमेंट हो इस कौम के साथ? ये कौम ने बड़ी कुर्बानियां दे दी, हमेशा कुर्बानी हम कौम से मांगते हैं। अशराफिया कब कुर्बानी देगी? इस मुल्क की एलीट कब कुर्बानी देगी? वो लोग जो करोड़पति हैं, जो अरबोपति हैं, जो इस मुल्क में जब अपना करियर स्टार्ट करते हैं, चाहे वो किसी इदारे में हो, चाहे वो सियासत में हो, ब्यूरोक्रेसी किसी भी जगह पे हो, उनकी स्टार्ट क्या है और उनकी इंतहा क्या है? हमारे सामने तो मिसाल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की है। जब हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, बाकी बड़े बड़े हमारे जय्यद इस्लामी तारीख के नाम जब इस दुनिया से जा रहे तो क्या छोड़ गए? और आज मामूली सा शख्स मामूली सी इब्तिदा से शुरू होता है, और जब वो अपनी इंतहा को टच करता है तो फिर क्या जजीरे और क्या बरआज़मों में उनके जो है महल और क्या उनके असासे, क्या ये गरीब मुल्क को शोभा देता है? हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान है, हमारा हरीफ है, अज़ली दुश्मन है, उससे हमारी जंगें हुई हैं। उनके साबिक वज़ीर आज़म को देख लें, उनके साबिक सरबराहान जो इदारों के हैं उनको देख लें। कभी किसी ने नाम देखा कि पाकिस्तान से बाहर उनके असासे हैं? ये पाकिस्तान कब ठीक होगा? और जो ठीक करने के लिए निकला है उसको आपने जेल में डाल दिया। जिन लोगों की वजह से इस मुल्क के साथ ये हुआ है, जिसकी वजह से करोड़ों पाकिस्तानी इमरान खान के साथ उठ खड़े हुए और 27 साल से तहरीक चला रहे हैं, उनसे तो आप मुल्क नहीं चला सकते। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि यू कांट रीइंफोर्स द फेलियर। All those people who are in power now are part of the problem, they are not part of the solution. इनके पास solution नहीं है, इनके पास वो कुंजे नहीं है जिससे अवाम के मसाइल का हल निकल सके। वो ताला जो अवाम के मुस्तकबिल का उम्मीदों का ताला है, वो खुलेगा सिर्फ एक शख्स के हाथ से,
जिसको आपने अडियाला अकादी नंबर 804 डाला हुआ है। 24 नवंबर की हमारी कॉल है, उस कॉल पे कौम निकलेगी। आपके पास दिन थे, अब भी 1-2 दिन हैं, होश के नाखिल लें। सबसे पहले मैं पाकिस्तानी कौम की तरफ से ये मुतालबा रखता हूँ, सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा। 26वीं आईनी तरमीम भी गलत हुई, आईन और कानून की हुक्मरानी भी चाहिए, मैंडेट की वापसी भी चाहिए, लेकिन कौम का आज सिर्फ एक नारा है, सबसे पहले इमरान खान हमें बाहर चाहिए, उसके बाद बाकी तमाम मसाइल का हल इंशाल्लाह निकल आएगा। और जो मैं नए इमरानी मुआहदे की बात कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ? इमरान खान साहब को बाहर आना चाहिए। इमरान खान साहब बाहर आएँ, फिर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस बैठें और एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल होगा, सियासतदान का क्या रोल होगा, वज़ीर आज़म क्या करेगा, क्या हमेशा वज़ीर आज़म या काल कोटली में डाला जाएगा या शहीद होगा या मुल्क से बाहर दरबदर होगा? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक वज़ीर आज़म को 5 साल मिले और फिर अवाम उसका एहतसाब करे? एस्टैब्लिशमेंट इदारे मुल्क की हिफाजत के लिए लाजिम व मलजूम है, वो भी तब अपना मजबूत काम कर सकेंगे जब मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, 27 जुलाई 2023 को जब मैं जेल से हाई कोर्ट पेशावर के हुक्म से आखिरी बार जब मैं बरी हुआ और मैं निकला और 9 मई का मेरा केस भी ख़त्म हुआ, मैंने पहली बात जो मीडिया के सामने की थी वो आज भी करता हूँ। मैं हमेशा अडियाला के बारे ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। और सियासी इस्तेहकाम आ नहीं सकता जब तक आप मुल्क के सबसे बड़े लीडर, मुल्क के सबसे बड़ी जमात, उसको आप एंगेज नहीं करते। और जब ये एंगेजमेंट हो, उसके बाद सियासी जमातें ये फैसला करें, सियासी जमातें ये फैसला करें कि या ये इक़्तिदार की जंग है या ये अवाम की खिदमत का एक मुकाबला है। अगर इक़्तिदार की जंग है तो बिल्कुल आप करें जो आप कर रहे हैं, कोई किसी का कंधा इस्तेमाल करें, कोई आपको आंख मारे, कोई आप जो भी तरीका। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुल्क को ठीक करना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, फिर एक बात पे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इस नुक्ते पे आना होगा कि किसी का कंधा इस्तेमाल नहीं होगा इक़्तिदार में आने के लिए। और जब इक़्तिदार में आ जाएं, फिर करप्शन से, अखरबा परवरी से दूर रहना है। इस मुल्क को मुल्क बनाना है जिसलिए बना था, क्योंकि हमारी 3 नस्लें कब्रों में जा चुकी हैं, लेकिन आज तक का वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कौम को अलामा की फिक्र की रोशनी में सुनाया था, दिखाया था। क्या हम सिर्फ भीख मांगने के लिए पैदा हुए हैं? क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट होते हुए दुनिया के सामने हम कासालेस हैं? हम किस किस मुल्क के पास नहीं जाते? ये क्यों है? क्या हमारे डीएनए में कोई फॉल्ट है? क्या हम मेहनती नहीं हैं? क्या हम ईमान वाले नहीं हैं? क्या हम मोहम्मदी नहीं हैं? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या हम दुनिया की बाकी कौमों से हमें कोई कमजोरी है? हमारे परवरिश में कोई कमी है? मसला सिर्फ एक है, हमारी लीडरशिप में मसला है कि लीडरशिप बैठे और इस बात पे फैसला करे कि मुल्क को आगे लेके जाना है। लेकिन वो कैसे होगा जब आप मुल्क के सबसे बड़े लीडर को गोलियां मार के जेल में डाल। मेरी दुआ है कि सियासी फोर्सेस होश के नाखुन लें और जो लोग फैसला कौन हैं वो भी कोई सोचें कि आपने पूरे मुल्क को इस मुश्किल में जो डाला हुआ है। आज रोड पे जाएं, 100 में से 99 लोग एक सवाल करते हैं, खान कब बाहर आ रहा है? खान कब बाहर आ रहा है? इंशाल्लाह हमारा दिल कहता है खान जल्द बाहर आ रहा है। जितनी जल्द बाहर आएगा उतनी जल्द पाकिस्तान के मसाइल अल्लाह ताला हल करेगा। बहुत शुक्रिया।